कालीधरा। नाम सुनते ही रूह कांप उठती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे यहाँ का जंगल शापित है। कहते थे यहाँ रात को भूत प्रेत घूमते हैं। किसी जमाने में यहाँ एक तांत्रिक रहता था, काला जादू करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती है। सूरज ढल चुका था, अंधेरा घना होने लगा था। पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई चीख रहा हो। लेकिन कालीधरा के बारे में ये सब जानते हुए भी 4 दोस्त अजय, दीपक, सीमा और रोहित इस जंगल में आने की हिम्मत कर रहे थे। अजय ग्रुप का लीडर था, हमेशा नए नए रोमांच की तलाश में रहता था। दीपक थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ आता था। सीमा दिलेर और चालाक थी। रोहित ग्रुप का फोटोग्राफर था, हर पल को कैद करना चाहता था। चारों दोस्त कॉलेज के दिनों से ही साथ थे, घूमने फिरने के शौकीन थे। इस बार उन्होंने कालीधरा के जंगल में जाने का प्लान बनाया था। यार यहाँ से आगे मत चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे यार तू डरपोक कब तक रहेगा, कुछ नहीं होगा, चल आगे। हाँ यार मत डरो, अगर कोई भूत दिखा तो मैं उसे सेल्फी के लिए पूछूंगी। चारों दोस्त हंसते खेलते जंगल के और अंदर घुसते चले गए। उन्हें क्या पता था कि उनका सामना किससे होने वाला है। जंगल के भीतर अंधेरा और घना हो गया था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे से सट कर चल रहे थे। रोहित अपने कैमरे से हर चीज की फोटो खींच रहा था। अचानक दीपक ठोकर मारकर गिर पड़ा था। आह, मेरा पैर। क्या हुआ दीपक? कुछ नहीं, बस एक जड्ड से पैर टकरा गया। मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अब क्या करें? घबराओ मत, हम वापस जाने की कोशिश करते हैं। वे लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर वापस मुड़ डाल गए, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वे और ज्यादा भटक गए हैं। जंगल और भी ज्यादा घना और डरावना हो गया था। हवा में सड़ती हुई लाशों जैसी बदबू फैलने लगी थी। चारों दोस्त अब सचमुच डरने लगे थे। उनके चेहरे पीले पड़ी डिड़े चुके थे, हथेलियां पसीने से तरबतर थीं। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक उन्हें पेड़ों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे क्यों जलाया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाजें भयानक थीं, जैसे कोई भूत उनसे बदला लेने आ रहा हो। कोई है क्या वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल पेड़ डडूहों की शाखाओं का हिलना और पत्तों का सरसराहट सुनाई दे रहा था। मुझे डर लग रहा है अजय। चुप रहो सीमा, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी बात झूठी थी। उसे भी डर लग रहा था। वह जानता था कि यहाँ कुछ गलत है, बहुत ज्यादा गलत। तभी उन्हें वह चीज दिखाई दी जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ों के पीछे से एक भयानक प्रेत निकल कर आया। उसका चेहरा सड़रा हुआ था, आंखें लाल थीं, मुंह से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बराच रहा था। ज़ॉम्बी! दीपक चिल्लाया और भागने लगा। बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे भागे। झोंबी उनके पीछे भागता रहा। वह जोर जोर से गुर्रा रहा था, जैसे उन्हें जिंदा खा जाना चाहता हो। हमें इससे बचना होगा। वे जिंदगी और मौत की दौड़ में थे। उनके पीछे मौत का फरिश्ता उनका पीछा कर रहा था। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जंगल और भी ज्यादा घना हो गया था। तभी उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी एक प्राचीन मंदिर से आ रही थी। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब मूर्तियां बनी हुई थी। मंदिर के शिखर पर एक त्रिशूल लगा हुआ था। जल्दी मंदिर में चलो। वे चारों मंदिर के भीतर घुस गए और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। झोंबी दरवाजे पर जोर जोर से वार करने लगा, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार मौत को इतने करीब से देखा था। तभी उन्हें मंदिर के भीतर से एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आवाज सुनकर चारों दोस्त चौंके। उन्होंने मंदिर के अंदर देखा। एक बूढ़ा पुजारी धूनी पर कुछ जला रहा था। उसके चेहरे पर तेज प्रकाश था। उसके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी। आप लोग कौन हैं? यहाँ कैसे आए? महाराज, हम रास्ता भटक गए थे। एक झोंबी हमारा पीछा कर रहा था। झोंबी?
तुम लोग भी शहर के लोगों की तरह बकवास करते हो। लेकिन महाराज, हम सच कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। पुजारी ने उन्हें गौर से देखा, फिर बोला, ठीक है, तुम लोग यहाँ सुरक्षित हो। झोंबी तुम्हें यहाँ नहीं पकड़ ही सकता। लेकिन महाराज, वह झोंबी कौन था? वह हमारा पीछा क्यों कर रहा था? यह एक लंबी कहानी है बेटा। पुजारी ने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ एक दुष्ट तांत्रिक रहता था। वो काला जादू करता था, लोगों को मारकर उनका खून पीता था। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और जिंदा जला दिया। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया कि उसकी आत्मा इस जंगल में हमेशा भटकती रहेगी और बदला लेगी। उसके बाद से हर अमावस्या की रात को वो तांत्रिक झोंबी के रूप में वापस आता है और लोगों का खून पीता है। रक्त की पुकार उसे यहाँ खींच लाती है। तो क्या हमें भी मार डालेगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें एक पूजा करनी होगी। पुजारी ने एक विशेष मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। दीपक, सीमा और रोहित डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी झोंबी ने दरवाजे पर फिर से वार करना शुरू कर दिया। इस बार उसकी आवाज और भी भयानक थी। क्या पुजारी उस भयानक झोंबी को रोक पाएगा? क्या चारों दोस्त उस शापित जंगल से बच पाएंगे? यह जानने के लिए अगले अंक का इंतजार करें।